बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नंबर 9 है आज। हमने पिछली क्लास में सेल्स कैंपेन, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, ये बजट पे जाने के लिए हम बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाते हैं, ठीक है। और साथ में एक और अकाउंट भी खोल लेते हैं। देखिए, सारा बिलिंग एंड पेमेंट्स का मामला आप यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ये तो खैर मैंने चूँकि डेमो अकाउंट बनाया, यहाँ पर कोई पेमेंट एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर आपको शो करता है अगर आपकी पेमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं किसी और ऐड अकाउंट दिखा देता हूँ जिनमें पेमेंट्स हुई हों। अच्छा, ये पेमेंट एक्टिविटी दिखाता है जो भी आप तारीख सेट करते हैं, तो आप लाइफ टाइम करके जो भी इसमें पुरानी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी देख सकते हैं। जिस तारीख को ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जितने अमाउंट की हैं, पेड हुई हैं या फेल्ड हुई हैं। फेल्ड का मतलब ये था कि फेसबुक ने चार्ज करने की कोशिश की लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं। अच्छा, तो ये तारीख़, ये उसकी सारी रसीद वगैरह सब चीज़ यहाँ पर मौजूद होती है। लेकिन एक बात ये भी बता दूँ कि ये सिर्फ वो अमाउंट है जो फेसबुक का बिल बना है, इसमें टैक्स ऐड नहीं है। टैक्स आप ख़ुद कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर 3795 रुपये कट हुए हैं तो आपका जो पेमेंट मेथड होगा उसमें ज़्यादा, उसमें टैक्स मिला के कटौती होती है। और मेरे ख़्याल में सादा पे में अगर आप जो ट्रांजैक्शन होती है ना, उस पर अगर आप क्लिक करें तो वो टैक्स की सारी डिटेल भी दे देता है आपको कि ये फ़लाँ फ़लाँ टैक्स हमने काटा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। अच्छा, अब बाकी जो है, पहले मैं इस अकाउंट का दिखा देता हूँ क्योंकि ये नया है। तो यहाँ पर पेमेंट एक्टिविटी आपको शो होगी। अब देखें करंट बैलेंस, अब इस बैलेंस का भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आएंगे आपको पेमेंट मेथड नज़र आएंगे जो इस अकाउंट के साथ अटैच हैं, ठीक है। और फ़िलहाल इसमें हमने कोई भी पेमेंट मेथड अभी तक अटैच ही नहीं किया, तो यहाँ पर हम ऐड करके पेमेंट मेथड अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं अकाउंट्स में, तो अब ये इस बिज़नेस मैनेजर, ये जो मैंने बिज़नेस मैनेजर खोला हुआ है उसमें 3 ऐड अकाउंट लगे हुए हैं, तीनों का मुख्तलिफ हिसाब दिखा रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ इसकी पेमेंट सेटिंग्स को, व्यू डिटेल्स में जाके। अच्छा, आई थिंक इसमें हमने चूँकि पेमेंट मेथड अटैच नहीं किया, एक थ्रेशोल्ड। अच्छा चलें किसी और में दिखा देता हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखें, इसमें ये एक पेमेंट थ्रेशोल्ड है और दूसरी एक डेट दी हुई है। स्टार्ट में जो पेमेंट थ्रेशोल्ड होता है, पेमेंट थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब आता है आप लोगों को? नहीं आता। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कोई स्टार्टिंग वैल्यू जिस पे कोई चीज़ स्टार्ट हो। पानी वाली मोटर देखी हुई है, जब उसको चलाते हैं वो ज़्यादा करंट लेती है। कभी ये चीज़ कोई आपने बिजली वालों ने शायद बताई हो या कभी देखी हो या कोई ऐसी चीज़ नोट की हो
पानी वाली मोटर जब उसको चलाया जाता है स्टार्ट में वोल्टेज ज़्यादा लेती है, जब वो चलने लग जाती है ना फिर उसकी वोल्टेज कम हो जाती है। उसमें पॉइंट शो होते हैं, लेकिन उसमें स्टार्ट में आप देखें वो सोलर को अच्छा खासा झटका लगता है, या अगर कम हो, क्यों, उसकी स्टार्टिंग जो होता है ना, उसकी जो वाटेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली आपको याद नहीं आ रही कितने वाट पे आती है, लेकिन स्टार्टिंग में ख्याल में शायद 1500 या 1800 वाट या इतना कुछ लेता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। खैर, तो उस चीज़ को कहते हैं थ्रेशोल्ड, यानी ये थ्रेशोल्ड उसकी वोल्टेज है, इस वोल्टेज पे चलेगी, इस पावर पे चलेगी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है जिस पे कम से कम कोई चीज़, जिस पे कोई चीज़ स्टार्ट हो सके, जिस पे कोई चीज़ चल सके, ठीक है। अच्छा, उन्हें साइंस में भी जुड़ा गिनाया। अब इसमें थ्रेशोल्ड जो पेमेंट है, अगर मैं पाकिस्तानी बात करूं तो 570 रुपये इसमें स्टार्टिंग है। तो अब ये 570 तकरीबन बनते हैं, तकरीबन $2 बनते हैं ये। तो 570 रुपये का मतलब है अब क्या होगा कि जब हम ऐड चलाएंगे, ठीक है, अभी आपने इस पेमेंट को नहीं देखना, ये थोड़ी सी चेंज है, अब ये 5000 तक पहुँची हुई है। ये भी समझाता हूँ कि ये क्या सीन है। अब मुझे कोई नया अकाउंट नहीं मिल रहा, या ये नया है लेकिन इसमें मैंने चूँकि पेमेंट मेथड अटैच नहीं किया तो वो मुझे थ्रेशोल्ड अभी नहीं दिखा रहा। खैर, तो जब भी आप अपने अकाउंट, शायद अगर आप जाकर देखें, बल्कि आप चेक करें, जिन ने पेमेंट जो ऐड अकाउंट बना लिया है उसमें पेमेंट मेथड अटैच कर लिया है, आप अपने बिलिंग सिस्टम में जाएंगे, ठीक है। बल्कि आज आपने ऐसा करना है कि सब ने मुझे इस जगह की पिक्चर भेजनी है कि आप लोगों का पेमेंट थ्रेशोल्ड कौन कितना है, और ये तब शो होगा जब आप इसमें पेमेंट मेथड आपने अटैच कर लिया होगा। हैं? हाँ, यही मैं पूछना चाहता था ना कि किस किस ने बना लिया, वही बताएगा। ईद बात बड़े सो नहीं सर, उन्होंने, उनका मुझे पता भी है कि उन्होंने बनाया होगा। 700 रुपये है इन्हें भी ना आइडिया, आजकल जुतियाँ आने से कुछ है आने। नहीं सर, लेकिन ये थोड़ी प्रोसेस करें, मैं कहता हूँ कोई ईद से पहले कोई अपना कोई ऐड चलाएं यार, एक ऐड तो चला लेना, कम से कम थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, उनके बाद तो लबड़ा ही नहीं, ठीक है। हैं? नहीं, ऐड चलाएं, देखें कोई कुछ तो हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ ना, तो मुझे आप दिखाएं, क्योंकि असल में ये है कि देखें, आप यहाँ से जाएंगे, ठीक है, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, वहाँ पर आप मौजूद होंगे, लेकिन जो अभी आने वाली जो एनर्जी आपकी है ना, अभी चूँकि आप सीख रहे हैं, रोज़ाना देखते हैं, ये जब आप चले जाएंगे ना, फिर बंदा सुस्त पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, ठीक है। मेरा कोई नुकसान नहीं है, पैसा आप लोगों ने दिया है, आप क्लास ले रहे हैं, आते हैं, टाइम देते हैं, ठीक है। तो असल में ये अभी आपका फ़्लो है, अभी आप एनर्जी में आते हैं, बात गालियाँ कैंडिड, ठीक है। अच्छा, तो पेमेंट थ्रेशोल्ड पहले होता है 570। अब होगा क्या, हमने कोई ऐड चलाया है, ठीक है, तो ये देखिए, ये करंट बैलेंस, इसमें पैसे आने, यानी कि इसमें बैलेंस शो होने लग जाता है कि इतने पैसे आपके खर्च हो गए हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल हो, आप कोई ऐड चलाते हैं, ये जैसे इनका ऐड चला हुआ है, तो अब इनका देखें अमाउंट स्पेंट, ठीक है। अब ये इनकी मैंने एक छोटी सी कैंपेन चलाई हुई है 300 डेली के हिसाब से, और इनका 4500 के करीब स्पेंट हो चुका है, ठीक है। ये तो मैं इसी स्पेंट की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ये करंट बैलेंस आपका बढ़ता जाएगा, आपके अकाउंट में से पैसे अभी नहीं घटेंगे, या वो जो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डेली बजट रखते हैं, तो डेली बजट सिर्फ यहाँ पर बैलेंस बनेगा कि आपका डेली के 300 रुपये खर्च होंगे या 500 रुपये खर्च होंगे, लेकिन आपके अकाउंट से अभी नहीं कटेंगे। अकाउंट से कब कटेंगे, जब आपकी ये लिमिट, ये थ्रेशोल्ड लिमिट पूरी होगी जी, ठीक है। तो ये 570 रुपीज़ या $2, ठीक है, और ये प्लस
टैक्स पाकिस्तान के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सादा पे के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जो 7.4 टैक्स है, तो अगर मेरे ख्याल में ये 612 रुपये कुछ बन जाते हैं। 570 रुपये प्लस टैक्स मिला के 612 के करीब बन जाते हैं। आपके अकाउंट से ये कटेंगे, लेकिन यहाँ पर बैलेंस जब 570 रुपये तक आएगा। ये चीज़ क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, आपका बैलेंस बनता जाएगा, पैसे आपके खर्च होते जाएंगे, शो होगा, आपका ऐड चल जाएगा, लेकिन अभी आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। जैसे ही 570 रुपये की लिमिट आएगी, फिर आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर बैलेंस दोबारा ज़ीरो हो जाएगा। जब एक दफ़ा वाले पैसे कट जाएंगे, ये बैलेंस दोबारा ज़ीरो हो जाएगा। नहीं है समझ? जी, ये आपका, अच्छा मैं दूसरे अल्फाज में बताता हूँ। यहाँ आपका बिल बनेगा, ठीक है, जब बिल बनता आएगा 570 रुपये का बिल बनेगा, तो फिर आपसे कहा जाएगा कि बस ये 570 रुपये का बिल पे करने, पहले इसके आगे और कोई बात नहीं है, ठीक है। उसी वक्त फेसबुक ट्राई करेगा, जैसे ही आपकी ये लिमिट जाएगी, फेसबुक आपके पेमेंट मेथड से फ़ौरन ट्राई करेगा पैसे चार्ज करने की। अब उसमें पैसे होंगे तो पेड हो जाएंगे, आपको फ़ौरन मैसेज आ जाएगा पेमेंट मेथड से कि आपके इतना पैसे कट चुके हैं। जी, आप तकरीबन 600-700 तो डालें ना, ठीक है, तो आपको मैसेज आ जाएगा, आपके पैसे अदा हो जाएंगे, और यहाँ पर ये जो बिल है आपका, बिल क्लियर हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आप समझे हैं? जी। और मैं क्या कह रहा था, बिल आपका ये अदा हो जाएगा, ठीक है, पैसे आपके वहाँ से कट जाएंगे। तो गाल चाह के तो लगी मैंने। हाँ, अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो फिर ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाएगी, ठीक है। जी हाँ, जैसे लिखा हुआ था फेल्ड हो जाएगी, और फिर आपका जो अकाउंट है वो टेम्परेरी बैन हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये जो आपकी कैंपेन भी चल रही है, आप इसको ऑफ नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये पेमेंट भी का क्या मतलब है? नहीं समझ, कौन से अकाउंट है? बहुत से बताएं, मतलब एक ऐड अकाउंट है और ये चीज़ें अलग अलग, वो बिजनेस मैनेजर, ये चीज़ें कह रही हैं। ये देखें, सारी चीज़ें असल में बिजनेस मैनेजर है बड़ा वाला बैग, उसके अंदर आपने ऐड अकाउंट डाला है, वो छोटी सी चीज़ है। ये फिर मैंने ऐड मैनेजर की ही सेटिंग खोली हुई है। ये जो चीज़ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स है, ये मैं कहाँ से निकाल लाया हूँ? ये ऐड मैनेजर की इस जगह से, और ये ऐड यानी ऐड अकाउंट की ही सेटिंग्स में है। तो आप ऐड अकाउंट के अंदर अपना बिलिंग मेथड सेट करेंगे। वही तो बात है ना, कि जब ये करेंगे तो तब पता चलेगा ना। अब ये थे फजल भाई आराम से बैठे हैं कि हाँ बिल्कुल, अभी उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया, ठीक है। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तब कुछ आएगा। अच्छा, ठीक है, तो अकाउंट में पैसे नहीं है, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाएगी, ठीक है। और फिर आप चलता हुआ ऐड है वो भी बंद नहीं कर सकते, वो ना चलेगा ना रुकेगा। चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि पैसे ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, हम तो जुगाड़ी बंदे हैं, हम 500 पर ही ऐड रोक देंगे। होंडा सवात, फेसबुक आखो बात, गिरते हैं पैसे सारे को, 550 पे रोक देंगे, 70 तक पहुंचना ही नहीं देंगे। लेकिन आगे भी फेसबुक है ना, अब उसने भी इतना जो बड़ा
बिजनेस सेटअप खड़ा किया हुआ है। बताया था मैंने इसके कितने अर्थ है। बताया कि कितने ट्रिलियन। हाँ, 1.7 या 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है इसका बिजनेस है। और दुनिया में चंद बड़े नामों में, मतलब यानी कि मार्क ज़करबर्ग जो है दुनिया के अमीर तरीन बंदों में है। उसने ऐसा तो नहीं किया हुआ ना। फिर उसने सेकंड हरबा भी रखा हुआ है, प्लान भी उसने रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है, कि अगर आपकी ये लिमिट नहीं पहुंचेगी, मिसाल के तौर पर आपने 500 पे आके रोक दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपको, मिसाल के तौर पर देखें आज 21 मार्च है, मैंने आज के दिन 501 की डेली का बजट लगाया, 501 दिन ऐड चलाया, 500 पे आके मैंने रोक दिया, 570 की लिमिट ही मैंने क्रॉस नहीं होने दी। लेकिन फिर फेसबुक क्या करेगा, ये हर महीने की 12 डेट, हर महीने की 12 डेट पर फिर ये मुझसे चार्ज करेगा पैसे। वो चाहे फिर जितने भी आपका बिल बनाओ, चाहे वो 100 रुपये का क्यों ना बनाओ, वो आपसे चार्ज करेगा। वसूली तो करनी है ना उसने, वसूली के बगैर बिजनेस कहाँ चलते हैं सर, आप वसूली करते हैं ना करनी पड़ती है, ठीक है, फिर बिजनेस कैसे चलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही बंदा उधार पे चलाए बिजनेस तो ठीक है। तो ये आपको बिजनेस, आपको जो फेसबुक है उधार पे, क्रेडिट पे एड्स लाने देता है लेकिन फिर पेमेंट इस हिसाब से करेगा, एक पेमेंट थ्रेशोल्ड के हिसाब से। अगर हम उस लिमिट तक नहीं पहुँचे तो फिर ये, अब ये जो भी आप जो भी ऐड अकाउंट जिस दिन के मुताबिक किया, इसमें पेमेंट मेथड बल्कि जिस दिन ऐड करते हैं ना, ये डेट आपको उसी के मुताबिक मिलती है, मतलब ये हर किसी की सेम डेट नहीं होगी। अब मेरी इस अकाउंट की 12 है, किसी और अकाउंट की डिफरेंट होगी। इस ऐड अकाउंट की भी आप दिखा देते हैं। तो ये जी कोड हमसे मांग रहा है, अच्छा ये हर महीने, फिर अब जैसे मार्च चल रहा है तो अब ये 12 अप्रैल है, जैसे ये डेट गुजर जाएगी फिर अगले महीने की यानी कि 12 मई की डेट आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अब मैं ये कर सकता हूँ, इतना मुझे यानी कि फेसबुक रिलैक्स कर रहा है कि अब मैं अगर 21 मार्च से या मैं 13 अप्रैल से भी चला देता हूँ तो अगले मतलब यानी महीने तक पूरा मुझे फेसबुक कह रहा है कि यार पैसे बराबर कर लो, ठीक है। बस ये होगा कि फिर अगर मुझसे पैसे बराबर ना हुए, मेरा ये ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एक महीना देता है वैसे ही पैसा डालो। हाँ, अच्छा इसमें ये भी है ना कि आप अपने लिए फॉर एग्जांपल ऐड चला रहे हैं। अब ये देखें इनका जो करंट बैलेंस है 4,353 रुपये हुआ ठहरा है, ठीक है। अभी इनकी जो पेमेंट जो थ्रेशोल्ड है वो ज़्यादा होगा अब ये भी बताता हूँ कि ये ज़्यादा के क्या सीन होता है। अब ये देखें इनका 7 अप्रैल है डेट। अच्छा अब ये क्या सीन है, अब ये देखें इस अकाउंट की मेरी 5,400 है, मैंने आपको बताया आपकी स्टार्ट में 570 रुपये होगी, और ये तो पेमेंट मेथड, ये थ्रेशोल्ड ही ज़्यादा है। जब आप सक्सेसफुली आप पैसे अदा करते जाते हैं, ठीक है, तो फेसबुक को आप पे एतमाद होता जाता है, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता होगा। 570 से फिर पहले लिमिट मेरे ख्याल में 1300 या 1200 की आती है, फिर 1800, 1900, फिर बढ़ते बढ़ते फिर 5-6 हज़ार, इवन के अब जितना आप पैसे ज़्यादा देंगे, ठीक है, जितनी आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती जाएंगी, आपकी लिमिट, मेरे एक क्लाइंट का 1 लाख की भी इसमें पेमेंट थ्रेशोल्ड था, वो 1 लाख रुपए तक के ऐड चला सकता था। तो सर एज ए कर्ज, जी क्रेडिट पे 1 लाख की ऐड पहले चला ले, पेमेंट 1 लाख की बाद में करे, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। जब आप खुद ब खुद आप पेमेंट यानी कि सक्सेसफुली आपकी पेड होती जाएंगी, जितना ज़्यादा होता जाएगा ये फिर आपका थ्रेशोल्ड बढ़ता जाएगा। अब ये यानी कि ये देखें, ये अकाउंट ये देखें 4,300 तक का बिल बना हुआ है, एज अ लोन इस्तेमाल कर जी हाँ, इसका बिल बना हुआ है। अब ये बिल 5-6 हज़ार तक भी आएगा तो उसके अकाउंट से पैसे कट नहीं होंगे। अगर हमारा करंट कहीं जीरो भी हो फिर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन हमारा कम है तो हमारा वो हो जाएगा, हमारा थ्रेशोल्ड है ज़्यादा पैसे आ जाए, मतलब बैलेंस जीरो है फिर यूज़ कर सकते हैं थ्रेशोल्ड। आपके सवाल को थोड़ा मैं नहीं समझा, आप क्या कहना
जानना चाहते हैं? हाँ ये आप 6,404 ठीक है। अगर हमारा करंट बैलेंस 0 है तो इसको फिर हम यूज कर सकते हैं, पैसे होना जरूरी है। ये कोई आपका कोई बैलेंस नहीं ठहरा, जैसे हम मोबाइल में लोड डलवा लेते हैं ना। नहीं बैलेंस तो नहीं है, लेकिन पैसे हम जमा करते वही ठहरेगा। नहीं वो भी नहीं ठहरे, ये सिर्फ एक लिमिट दिखा रहा है। ये आपको ये नहीं, अच्छा आप ये समझ रही हैं, देखें ये आप उनके जो अकाउंट में पैसे ठहरे हैं ये वो नहीं बता रहा। ये नहीं जो होगा ये तो बिल बना हुआ है उनका, खर्चा थी अभी है, होटल तो नहीं वेंदे, खाने पीने ने तो बिल सामने आ वेंदा, ये वो वाला बिल है, ये भी उनके अकाउंट में पैसे नहीं है। ये बिल बना हुआ है और नीचे वाला एडवांटेज दे रहे हैं, हाँ इतने तक का यानी कि आप जा सकते हैं, ये लिमिट दे रहे हैं। इतनी लिमिट है, कर्ज आप यहीं ले सकते इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है आपसे। खैर है, आप दोबारा से पूछ लें या मैं दोबारा से समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। पैसों वाले बातों में थोड़ा सा हो जाती है कन्फ्यूजन। अच्छा ये बिल है, ये जो खर्चा होता है ये ऊपर शो कराता है। अब ये देखें ना, ये मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ ये इनका ऐड चला हुआ है। अब ये देखें 4,634 रुपये स्पेंड हो चुके हैं। अब ये पहले 300 रुपये किसी और मद में इनका कोई हिसाब किताब हुआ है वो भी हो जाएगा, लेकिन अब ये देखें मतलब इनके मैंने ये ऐड चलाया तो पर डे 300 है, मतलब ये काफ़ी दिन हो गए हैं इसको, ये मैंने मेरे ख्याल में चलाया था 5 मार्च को चलाया था, ये 5 मार्च को मैंने ऐड चलाया कि डेली के 300 रुपये खर्च हों, कटे नहीं, खर्च हों, ठीक है। तो एक दिन का कितना बना होगा, पहले दिन का, दूसरे दिन का, ठीक है, फिर तीसरे दिन का 900, फिर 1200, 1500, इस तरह करते करते आज के दिन तक 4,600 का ये पैसे स्पेंड हो चुके हैं। बस ये सिर्फ यहाँ पर बता रहे कि स्पेंड हो चुके हैं। इसमें ये इस जगह में जहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें ये नहीं बताता कि कितने पैसे आपके अकाउंट से कटे हैं, कितना बिल है, वो फिर हम बिलिंग सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो हम बिलिंग सेक्शन में आ गए, तो बिलिंग सेक्शन में हमने देखा कि यार हम पर 4,300 का बिल बना हुआ है, ठीक है। हालांकि वहाँ पर 4,600 था, लेकिन वो 300 पहले शायद किसी वो पहले वाले बिल में कट हुआ होगा। तो 4,300 का अब हमारे ऊपर बिल बना हुआ है, ठीक है। यानी जैसे हम कोई चीज़ लेते जाते हैं तो हमारा जो खाता है उसमें हमारा बिल आता जाता है, ठीक है। तो अब ये दुकानदार जो है, ये जो फेसबुक वाला दुकानदार है, ये कह रहा है कि बस ये तुम्हारा जब बिल बनेगा ना 6,000 तक, 6,400 तक, बस इसके बाद एक टॉफ़ी भी नहीं उठाने दूंगा। हाँ पहले फिर पैसे दोगे, फिर कोई टॉफ़ी उठानी होगी तो तब उठाओगे, या कुरकुरे वगैरह उठाना, तो ठीक है। आप समझे हैं? हाल ही समझ नहीं तो उन्हें बात तुसा ऐड चले सो ना वत समझी जा सन अज तुम्हारे अपने अकाउंट में पैसे कट से ना। हाँ ठीक है, कुछ समझ आई है, ठीक है। बाकी इसलिए आपको कहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, स्टार्ट में मुझे नहीं समझ आती थी, मुझे भी यानी कि यार ये किस तरह है। अब ये पेमेंट थ्रेशोल्ड, अच्छा अब ये पेमेंट थ्रेशोल्ड और चीज़ है, अब डेली स्पेंडिंग लिमिट और चीज़ रोले वाला है। अब इसका मतलब है कि ये बस यहीं तक मैं रहने दूँ, फिर मैं इस जगह तक नहीं आता। अब ये डेली स्पेंडिंग लिमिट फिर और चीज़ है, ठीक है। अभी डेली स्पेंड बस इसको छोड़ें फ़िलहाल, आप फिर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि बंदा जब ख़ुद चीज़ें करता है, मैंने कई चीज़ें जो हैं, एक जो जहाँ से सीखा था वहाँ से सीखी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फिर बंदा ख़ुद एक्सप्लोर करता है, फिर काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर तब ज़्यादा होती है जब कोई मसला बनता है। मैं ज़्यादा यही सीखा हूँ कि जब मसले बने। तकरीबन स्टार्ट में यही होता था, हर क्लाइंट के साथ एक नया मसला मुझे पेश आ जाता था, मैं परेशान, यार ये क्या हो रहा है। लेकिन करते करते अच्छा फिर यही सीनियर हमारा भी इसी तरह का सेम ग्रुप था, हमारे सीनियर्स थे, उसमें जो टीचर थे हमारे, अच्छा टीचर सिर्फ हमें रात को रिप्लाई करते थे, रात के 11-12 बजे उसे उनको हम मेंशन करते थे। अगर हमारा कोई मसला होता था पहले मैसेज कर देते थे, मेंशन करते थे कि अगर सीनियर से भी मसला हल नहीं हो रहा तो फिर सर को मेंशन कर देते थे। वो फिर सिर्फ रात के 10-11-12 बजे रिप्लाई करते थे हमें।
तो खैर अक्सर सीनियर्स हमारा मसला यानी कि बता देते थे कैसा, तो उसी से काफ़ी चीज़ें सीखी, इसीलिए मैंने कितना टाइम हो गया सीखे? तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि देखें 2-3 साल आप कुछ भी ना करें तो फिर कोई तजर्बा भी नहीं होगा, सिर्फ वो आपका टाइम गिनेगा कि हाँ 2-3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे आपने एक क्लाइंट के साथ काम किया हो, और आप 3 महीने के अंदर भी मुझसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये तकरीबन ज़रूरी बातें थी। बिलिंग डेट है, ये थ्रेशोल्ड हो गया। अच्छा, तो चलें हम अपनी सेल कैंपेन की तरफ दोबारा चलते हैं, जिसको कल हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम कैंपेन लेवल कर चुके थे, फिर हम एड सेट पे आए हुए थे, और हमने इसमें चलें आज देखते हैं एक पिक्सल को भी अगर टाइम हुआ तो टच कर लेंगे। तो अच्छा, ये देखें यहाँ पर लोकेशन है ऑडियंस कंट्रोल में। ऑडियंस में सबसे पहले लोकेशन आती है कि जहाँ के लोगों को दिखाना है ऐड। आप यहाँ पर लोकेशन सेट करेंगे, लोकेशन का पहले मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसमें आप जो भी जगह है, जो भी आप मुल्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी के लिहाज से आपकी यहाँ पर ऑडियंस शो होता है कि एक एस्टिमेट टोटल जो आपने लोकेशन सेट किया उसमें फेसबुक का यूज़र कितना है। बाकी आप इसमें जो एज है, अच्छा ये कस्टम ऑडियंस है। चलें कस्टम ऑडियंस आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कस्टम ऑडियंस, ये तो पहले मैंने वो समझाई थी ना कि इसमें एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग, मतलब हम इंटरेस्ट लिखेंगे कि अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उससे रिलेटेड उन्हीं लोगों को दिखे ऐड, हम वो इसमें इंटरेस्ट या डेमोग्राफिक्स या बिहेवियर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं जनरल ऑडियंस। ठीक है, इसको कहते हैं जनरल ऑडियंस, यानी नए लोगों को हम ऐड दिखा रहे हैं। ठीक है, जो हम वहाँ पर जो डिटेल टारगेटिंग करते हैं। एक है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस भी आप इसको कह सकते हैं, इसको वार्म ऑडियंस भी कह सकते हैं, इसको आप इंटरेस्टेड ऑडियंस भी कह सकते हैं, और इस जनरल ऑडियंस को कोल्ड ऑडियंस भी कहते हैं। जी, नाम इसलिए बता रहा हूँ कि इनके आगे फील्ड में ये नाम इस्तेमाल होंगे। ठीक है, कस्टम ऑडियंस जो हमारी चीज़ देख चुकी है तब इंटरेस्टेड होगी ना, जो हमारा ऐड देख चुके हैं, जो हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर चुके हैं, जो हमारे पेज पे हमारी वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इन्हीं लोगों को दोबारा ऐड दिखाऊं। ठीक है, तो हम ये जाएंगे चलें इसी पे चले जाते हैं। इसमें देखें यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऑडियंस, इसी को मैं खोलता हूँ। तो ऑडियंस में आपको 3 किस्म के सेक्शन नज़र आएंगे जब हम क्रिएट ऑडियंस में जाएंगे। ठीक है, तो कस्टम, लुक अलाइक और सेव्ड। सेव्ड वो वाली है जो हमने ऑडियंस में जाकर इंटरेस्ट लिखते हैं, और मैंने बताया था कि अगर आप इसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सेव कर लें। ठीक है, अब ये कस्टम ऑडियंस को हमने समझना है। दोबारा बता रहा हूँ, कस्टम ऑडियंस वो है जो हमारे इन जगहों पर यानी कि जो हमने ऐड चलाया वो देख चुके हैं, हम उनको दोबारा अभी ऐड दिखाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को, बाकी लोगों को नहीं दिखाना चाहते। जी हाँ, तो दोबारा वो इंटरेस्ट, वो चीज़ें नहीं सिलेक्ट करेंगे, ऑडियंस को दोबारा सिलेक्ट करेंगे। किस तरह?
अब ये देखें, इस कस्टम ऑडियंस में दो सेक्शन है, यूर सोर्सेज और मेटा सोर्सेज। फॉर एग्जांपल हमारी है वेबसाइट, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वेबसाइट पर जितने बंदे आए हैं हमारी वेबसाइट पर, मैं उनको दोबारा दिखाऊं, क्योंकि एक मरतबा हमारी वेबसाइट देख चुके हैं, हमारा प्रोडक्ट देख चुके हैं, हमें अब जान गए हैं। अब दोबारा जो मैं उसको एक दफ़ा दो दफ़ा ऐड दिखाऊंगा तो अभी सेल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं वेबसाइट वालों को, फिर ऐप वालों को, ये कस्टमर लिस्ट भी होती है, मुख्तलिफ ऑप्शन है, इन लोगों को दोबारा टारगेट कर सकता हूँ जो हमारा कैटलॉग देख चुके हैं, ठीक है। और मेटा सोर्सेज हैं जो यानी कि मेटा में यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जो हमारे फेसबुक पेज पर आ चुके हैं, जो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को देख चुके हैं, या जो हमारी सिर्फ वीडियो को देख चुके हैं, उनको मैं दोबारा दिखा सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर फेसबुक पेज वाला ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, इसमें मैं वो पेज सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसमें मैं अब इवेंट सिलेक्ट करूँगा। इवेंट का मतलब है कि अब इसमें ऑप्शन आपको दिखाता हूँ या हम समझाता हूँ कि इवेंट क्या है। जिन्होंने हमारे पेज के साथ कोई इंगेजमेंट की, इंगेजमेंट का मतलब कोई रिएक्शन, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, लिंक क्लिक किया, कैराउजल स्वाइप्स, यानी कि कोई पिक्चर लगी थी सिर्फ उसने ऐसे स्वाइप किया, लेकिन फेसबुक के पास डेटा आ गया कि इसने क्लिक किया, ठीक है। ये किसी ऐड या किसी पोस्ट पर कोई एक्शन किया है। तो अब ये देखें, फेसबुक, आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पर कोई चीज़ देखते हैं, उसके बाद उसी के ऐड आने लग जाते हैं, कभी नोट किया ये चीज़? या आप किसी एक फेसबुक या एक ऐड को या एक पेज पर आप चले जाएं, अगर उसके ऐड चले हुए हैं वो बस आपके पीछे लग गए हैं, बस आपका गुनाह ये था कि आपने कोई इंटरेक्शन कर लिया, क्योंकि वो जाल बिछा के बैठे थे, ये कस्टम ऑडियंस वाला, कि बस आप एक दफ़ा आओ तो सही, ठीक है। तो यही ऑप्शन है। अच्छा, जो हमारे पेज पर लाइक या फॉलोअर हैं उनको ऐड दिखा सकते, सिर्फ उनको नज़र आएगा। जिसने सिर्फ बस तकलीफ़ की आने की हमारे पेज पर, बस एक दफ़ा उसने कदम रखा है, उसने ना कोई क्लिक किया है, ना बेचारे ने कोई कमेंट किया है, गुनाह ये था कि बस सिर्फ आया है पेज देखने, हमने कहा तू ऐसे कि था, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। अगर किसी ने कोई कॉल टू एक्शन बटन पर क्लिक किया है, जिसने सिर्फ आपको मैसेज भेजा, आप चाहते हैं कि नहीं यार बस सिर्फ मैसेज किया तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मैं सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाना चाहता हूँ, बस आप मुख्तलिफ देखें, हर चीज़ की अपनी स्ट्रेटजी है, फिर आप उसी के मुताबिक देखें। अगर अब सारे पेज पर विज़िट आने वाले भी तो, विज़िटर्स भी तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अब ये देखें, मैसेज करने वाला ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन इनकी तादाद ज़रा कम होगी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ये दिखाएंगे कि अब इनका डेटा फेसबुक कितने दिनों का उठाए, पूरे एक साल का उठा ले डेटा, या पिछले 30 दिनों का उठाए, या पिछले 60 दिनों का उठाए। फिर आप मज़ीद भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि यार जिन्होंने मेरे पेज पर इंगेजमेंट की वो इंक्लूड मोर, अच्छा, और जिन्होंने मुझे मैसेज किया बस उनको दिखा दो ऐड, ठीक है। तो फिर उसको मैं एक ऑडियंस नेम दे दूँगा ताकि मैं फ्यूचर के लिए उसे इस्तेमाल कर सकूँ, ठीक है। तो एक कस्टम ऑडियंस बन जाएगी, ठीक है। अब ये था इसका फेसबुक पेज का। मिसाल के तौर पर वेबसाइट का मैं दिखाता हूँ। नहीं, बल्कि यहाँ पर आ जाएगा, मैं किसी ऐसे ऐड अकाउंट को खोलता हूँ जिसमें पिक्सल अटैच हो, आपको पिक्सल का डेटा भी दिखा देता हूँ, और उस पर जो कस्टम ऑडियंस बनने वाली है उसको भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इनके हम जाते हैं, एक तो हम इवेंट मैनेजर खोल लेते हैं, एक हम इनकी ऑडियंस सेक्शन खोल देते हैं,
कि ऑडियंस को पहले समझ रहे हैं, हम इसी को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर इनका मैं आपको कस्टम ऑडियंस का डेटा दिखा देता हूँ। अच्छा, इतने तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इस पेज पर मैंने ये एक इनकी कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है, वीडियो कस्टम ऑडियंस, क्योंकि हमने इनका अच्छा खासा ऐड चलाया था पहले। तो मैंने कहा यार दूसरा ऐड रीमार्केटिंग करते हैं, बजाय कि नए बंदों को दिखाएं, हम उनको क्यों ना दोबारा दिखा दें जो हमारी ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, तो अच्छा वीडियो के ऑप्शन में भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। अच्छा, ये फेसबुक ने कितना डेटा निकाला है कि इसमें तकरीबन 11,000 से 13,000 तक के लोग इस ऑडियंस में आ रहे हैं। अब ये भी अच्छी खासी तादाद है, इसमें से उन्हें चंद बंदे मिल जाएं, उनका काम अच्छा खासा बन जाएगा, क्योंकि ये एक लैब है, इनके टेस्ट होते हैं और ये टेस्ट लाखों में है। ठीक है, अच्छा इसको ज़रा मैं एडिट करके दिखा देता हूँ कि मैंने ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया था। मैंने एक ही वीडियो अब ये इसमें ऑप्शन दिखाता हूँ कि जिसने हमारी वीडियो सिर्फ 15 सेकंड देखी है, एटलीस्ट कम से कम 15 सेकंड, यानी मैंने ये नहीं किया कि 2-3 सेकंड वालों को, क्योंकि वो किसी के पास आई, उसने 2-3 सेकंड नहीं यार मज़े की नहीं है, फिर उसने हटा दी होगी, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा कम से कम 15 सेकंड, या कम से कम जिसने 10 सेकंड देखी है, या कम से कम 50% यानी आधी वीडियो देखी है जिसने, तो वही इंटरेस्टेड है। तो इस ऑप्शन के साथ मैंने एक ही वीडियो को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो उसने मुझे निकाल दिया कि यार इतने बंदे हैं। अब इन पर मैं दोबारा ऐड चलाऊं तो मुझे मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट आएगा। कुछ समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये मैं आपको कस्टम ऑडियंस वेबसाइट की बना के दिखाता हूँ। इनकी वेबसाइट भी है, इनका पिक्सल भी अटैच है। अब ये देखें यहाँ पर क्या ऑप्शन, वेबसाइट के क्या ऑप्शन है। तमाम वेबसाइट पे जो लोग आए हैं मैं उनको ऐड दिखाऊंगा। उनकी पहले ऑडियंस बनाऊंगा, फिर उनको ऐड दिखाऊंगा। जिन्होंने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वेब पेजेस पर, मतलब उनके अगर सिर्फ पूरी वेबसाइट के बजाय कुछ चंद पेजेस को विज़िट किया है, ठीक है, जिन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर मैं टाइम भी कर सकता हूँ कि जिन्होंने 5 मिनट लगाए हैं, जिन्होंने 10 मिनट लगाए हैं। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा जो आने वाला फ़ौरन उसको बंद कर दे, अब काउंट तो हो जाएगा ना विजिटर्स में, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। या मैं इवेंट्स को टारगेट कर लूँ, ये ज़्यादा अच्छा होता है कि जिसने पेज व्यू किया है, ठीक है, उसको मैं टारगेट कर लूँ। जिसने ऐड टू कार्ट किया है, मज़ीद इंटरेस्टेड बंदा होगा ना, जिसने कम से कम जाके देखा तो है कि अच्छा यार ये ऐड टू कार्ट करने पर ये कीमत कितनी आ रही है, अच्छा इसमें कोई शिपिंग चार्जेस तो नहीं है, डिलीवरी जो है वो फ्री है कि नहीं। अब वो बंदा इंटरेस्टेड है। ठीक है। अच्छा, जिसने ऐड टू कार्ट के बाद अगर इनिशियल चेकआउट भी कर लिया, वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। चेकआउट के बाद वो पेमेंट मेथड देखना चाहता है। और उसके बाद आखिरी है परचेज़। अच्छा, अब परचेज़ वालों को मैं ऐड नहीं दिखाऊंगा, बल्कि इसमें ये होगा कि आपको यहाँ पर एक और भी ये सेक्शन दिख रहा है, लुक अलाइक। परचेज़ को मैं टारगेट करके फेसबुक को कह दूंगा कि यार इस जैसे बंदे मेरे लिए और ले, जिस तरह के बंदों ने मुझसे आकर चीज़ ली है ना, अब आप जाओ मार्केट में, आप जाओ फील्ड में और इस तरह के और बंदे लेकर आओ, लेकिन उनका बिहेवियर इन जैसा हो। ये वो जो कल मैं आपको दिखा रहा था, बल्कि वो जो कल मैं आपको डेटा समझा रहा था, ये वो डेटा है। ठीक है, और ये डेटा आपको कैसे मिलेगा, ये मैं पिक्सल आपको दिखा रहा हूँ। अब ये इनका पिक्सल अटैच है। पिक्सल मुझे बता रहा है वेबसाइट का डेटा ट्रैक कर रहा है वेबसाइट को। ठीक है, जासूसी कर रहा है वेबसाइट की। पेज व्यू कितना हुआ, 506 लोग आए हैं वेबसाइट देखने। कंटेंट कितना लोगों ने देखा, फिर कैटेगरी जाकर कितने लोगों ने देखी, फिर ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया। ठीक है जी। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चलें उसी, ये क्लाइंट की वेबसाइट है।
अब जैसे मैं आया हूँ, मुझे ट्रैक कर लिया है इसी पिक्सल ने। अभी मेरा डेटा भी चला गया होगा, लेकिन मेरा डेटा सिर्फ इस हद तक जाएगा कि मैं देखने आया हूँ, मेरे को डिटेल नहीं चाहिए वहाँ पर। व्यू, सिर्फ पेज व्यू, ये देखें लिखा हुआ पेज व्यू, ठीक है। तो ये इनके ज़रा परफ्यूम वगैरह हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अच्छा मैं कोई कर लेता हूँ किसी डन हिल डिज़ायर वाले कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ ऐड टू कार्ट, ठीक है। ये मैंने कर लिया ऐड टू कार्ट। ये अब ऐड टू कार्ट हो चुका है। अब ये देखें, ऐड टू कार्ट भी उसने ट्रैक कर लिया मेरा, ठीक है। इस पिक्सल ने, इस ट्रैकर ने मुझे ट्रैक कर लिया कि ये बंदा ऐड टू कार्ट भी इसने कर लिया, मेरा डेटा उस क्लिक में चला गया। अच्छा, मैं कर रहा हूँ चेकआउट जी, इनिशिएट चेकआउट इसने कर लिया है। और परचेज करने दी वारी है बस, वो बात इस करे इसमें। हाँ, वो बात पैसे देने को फिलहाल। तो अब जो भी यहाँ पर परचेज कर लेगा, ठीक है, बिलिंग डिटेल्स देखकर या जो भी है इस तरह से, या कैश ऑन डिलीवरी वो करना चाहता है, ऑर्डर प्लेस कर देगा। यहाँ पर आ जाएगा कि उसने परचेज़ भी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर परचेज़ के आइटम में ये चीज़ आ जाएगी। अब ये अल्लाह क्या कहे, अल्लाह हिदायत दे, बस इतनी बददुआ नहीं करते उस हैकर को। ये पहले हमारे पास पिछले पिक्सल में अच्छा खासा डेटा आ चुका था, 2-3 हज़ार व्यूज़ आ चुके थे, लेकिन ये हैकर ने वो जो शायद कहानी मैंने आपको सुनाई है जो ग्रुप में भेजी थी, तो उसकी बदौलत हमें नया पिक्सल लगाना पड़ा। पिछले पिक्सल पे अच्छा खासा डेटा आ चुका था। देखें, ये वही डेटा की बात मैं कर रहा होता हूँ, ये हमारे पास डेटा आ चुका है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेल कैंपेन चलाएंगे ना, फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं डेटा आ जाए तो मैं पेज व्यू वालों पर दोबारा सेल कैंपेन चला दूँ, ठीक है। या परचेज़ वालों को फेसबुक को कहूँ को इनकी आप एक लुक अलाइक ऑडियंस बना दें, इन जैसे और बंदे, उन पर फिर मैं सेल कैंपेन चला दूँ, फिर रिज़ल्ट अच्छा आएगा। कल जो मैं इतना वो बात कर रहा था डेटा, ठीक है, ये वो डेटा है, ठीक है। अच्छा, ये तो पिक्सल में आएगा। आप पिक्सल हमेशा क्लाइंट की वेबसाइट होगी तो फिर आप अटैच करेंगे जी। नहीं, फिर हैकर देखे ना, मैं आपको एहतियात भी तो बता रहा हूँ ना, कोई भी आपको ऐसे खाम खाम में लिंक भेज दे तो लिंक पर क्लिक मत करना, ठीक है। मैसेंजर पे आ जाएगा। अच्छा, आप जिस भी क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो क्लाइंट को भी पहले बता दें, यार जैसे आपका ऐड चलेगा ना, तो आपको मैसेंजर पे या जो भी आपको मैसेज का मेथड है उस पर आ जाएंगे इस किस्म के मैसेज कि आपका जो फेसबुक पेज है ये बंद होने वाला है, बस, ठीक है। मैसेंजर पर ज़्यादा आते हैं, एग्जैक्टली ऐसा है। तो उस पर ऐसे मैसेज आते हैं कि बस ये जो है पेमेंट मेथड जो है, जो आपका पेज है ये बंद होने वाला है। तो इस पर आप इस तरह करें कि आप ये लिंक पर क्लिक करें। अगर ये लिंक पर क्लिक ना किया तो फिर परमानेंटली बैन हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। फिर वो चीज़ें जो हैं आपकी क्यों? अच्छा, आपकी सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट तो नहीं होंगी, ठीक है। फिर आप उनके लिए कस्टम ऑडियंस, उनकी वीडियो पर अगर आपने उनकी वीडियो चलाई है वहाँ पर भी तो डेटा आ चुका होगा ना, इतने जितने लोगों ने देखी है वीडियो, उन लोगों को दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं, ठीक है। या जो सिर्फ पेज पे आए हैं, या जो सिर्फ इंस्टाग्राम आईडी पे आए हैं, लीड फॉर्म उन्होंने फिल किया है, फिर इनको आप दोबारा टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब भी डेटा टारगेट करें, इतना डेटा कलेक्ट होने दें, तकरीबन जो 5,000 या 10,000 तक या इससे ज़्यादा। कम पे करेंगे फिर वो खाम खा पे रिज़ल्ट महंगे आने लग जाते हैं, ठीक है। बात को समझें। तो ये कस्टमर, यानी कि यहाँ पर भी जो डेटा आता है ना, ये डेटा वही जो मैं आपको कल बात कर रहा था कि जब ऐड अकाउंट चलेगा
आपके ऐड चलेंगे, डेटा फेसबुक कलेक्ट करेगा और वो हमारे लिए बड़ा कीमती डेटा होता है, क्योंकि हम उन्हीं पर दोबारा ऐड चलाएंगे। ये वो अब उन लोगों का डेटा आ चुका होता है जो हमारे ऐड पर आ चुके होते हैं। तो सिर्फ ऐड चलाना ही ये काफ़ी नहीं है, उसको अच्छे तरीके से चलाना और उसी ऐड को चलाकर मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट लाना जो है ना, वो बेहतरीन काम है। ये फिर एक्सपीरियंस से आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगा। रहने था ये।